एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम न्यायेन राज्यम लवड़ेन भोज्यम। 8 शब्द बोलना था, उसमें भी 4 गलतियां कर गया ये। नेशनल न्यूज चैनल्स पर ये क्या चल रहा है? का मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पहले मोदी भाषण देते हैं, फिर गोदी उनकी सफाई देता है, यही काम है इनका। पापा बचाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मोदी जी इतने लायक हैं कि उन्हें इन मूर्खों की जरूरत नहीं है, ठीक है? और अगर पड़ रही है जरूरत तो ज्यादा नहीं बोलूंगी। एक पियक्कड़ की गोदी मार्केट में वापसी हो गई है। तालियां तालियां तालियां। एक है जो छात्रों से शर्मिंदा है मगर अपनी उगाही वाली टेप और तिहाड़ की यात्रा से शर्मिंदा नहीं है। कौन है वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं गुल्लूज और गिलीज ऑफ गोदी मीडिया ने क्या रायता फैलाया है टीआरफोबिया के इस एपिसोड में, क्योंकि क्या है ना, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। एक तो पता नहीं किसने इन बेईमानों को ईमान सिखाने का ठेका दे दिया है। जिसको देखो मास्टराइन बना घूम रहा है। न डिग्री, न पढ़ाई, न जानना, न कौड़ी, चल दिए हैं ज्ञान देने। अब इनको देखिए, शिव से सीखें जेन जी। शिव जी ना बोला जा रहा तुमसे, है? तुम ही लोग ना सीता बोलने पर बवाल काटे थे। कामरा ने सीता का पति कैसे बोल दिया, हिंदू धर्म का अपमान कर दिया था ना। तुम लोग भी तो हिंदू विरोधी निकले। छी छी छी। चलिए ज्ञान देख लेते हैं मोहतरमा का। हर हर महादेव। श्रावण मास यानी सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। सनातन परंपरा में सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है, क्योंकि इसी महीने से शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। उनके शरीर की गर्मी और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया। तभी से जलाभिषेक की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। ये न्यूज चैनल ही है ना, आस्था चैनल तो नहीं लगा दिया ना मैंने गलती से। ये प्रवचन क्यों सुना रही है? जब खबर सुनाने से डर लगता हो, प्रवचन ही सुनाना पड़ेगा। पहला, स्टे काम। खाली जंजीए सीखेगा, आप भी सीखिए ना। आपको भी तो स्टे काम होना चाहिए, नहीं तो आप ये करेंगी। कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आते मुनीर को हिरासत में लिया गया है। ज्ञान के पॉइंट नंबर 1 में ही अपनी पोल खुलवा बैठी मोहतरमा। चलिए दूसरे पे भी चलते हैं। दूसरा, निगेटिविटी फॉरवर्ड मत करो। अच्छा, तो फिर आप ये डेली शाम में निगेटिविटी क्यों फैलाती हैं? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए। शिव जी से सीखिए, पत्रकारिता करके सकारात्मकता फैलाइए। तीसरा, सिंप्लिसिटी इज द रियल लग्जरी। आज ब्रांड, स्टेटस और शो ऑफ का जमाना है, लेकिन देवों के देव, न कोई ताज, न कोई महल, फिर भी सबसे बड़े महादेव यानी कैरेक्टर हमेशा लाइफस्टाइल से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अरे मोरी मैया, जे का देख लियो। ये सिंपलिसिटी की बात कर रही हैं, ब्रांड और स्टेटस के चक्कर से निकलने को कह रही हैं। कैरेक्टर लाइफस्टाइल से बड़ा होता है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। कितना भी अमीर बन जाओ, पत्रकारिता छोड़ करके कितना भी लाइफस्टाइल बना लो, डेंट पेंट हो जाओ एंकरिंग के लिए, फिल्मों के प्रीमियर में चले जाओ, फोटो सेशन कराओ, ग्लैमरस बन जाओ, असलियत छुपा नहीं पाओगे। अपने खिलाफ बातें कर रही हैं ये, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका फेंका हुआ उड़ता तीर इन्हीं की तरफ जा रहा है। बहन जी को टेलीप्रॉम्प्टर के साथ साथ हमें लगता है कि शीशे की भी जरूरत है। अगर आप चाहें तो हम भिजवा सकते हैं। अरे आप लोग स्पॉन्सर कर दीजिएगा। चौथा, ईगो यानी गेम ओवर। देखो, काम हो ना तो ईगो भी सही लगता है। आप लोग तो बिना काम का ईगो पाले हुए हो। शिव जी से सीखो चित्रा प्लीज। फॉरवर्ड मार रही हूँ भाई मैं, मेरे से ना झेला जा रहा है ये सब। बहुत थक गई हूँ मैं। पत्रकारिता छोड़ करके बाकी सब कर रहे हैं ये सब। कह तो रही हूँ, इनके पास फिल्मों की रेड कारपेट पे फोटो खिंचवाने का टाइम है, छात्रों के बीच जाने का टाइम नहीं है। गोदी मीडिया को फाइनली शर्म आई है। अरे खुश मत होइए, अपने पे शर्म नहीं आई है। ये शर्मिंदा हो रहे हैं अपने कुकर्मों पे नहीं, जेंजी की भाषा पे। ये शर्मिंदा हो रहा है। ये शर्मनाक आदमी है। बातें भी वैसी ही होंगी, लेकिन पहले देख लीजिए कि लिखा क्या है। भारत आज अपनी इस गालीबाज पीढ़ी पर शर्मिंदा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुन मेरी बात, आजकल की बात छोड़, ठीक है? तेरी हरकतें तो पूरे भारत देश को दशकों से शर्मिंदा कर रही हैं। मैं भी पहुंच जाती हूँ बीच बीच में ट्विटर पर इनकी हरकतें देखने और औकात दिखाने। मैंने वहाँ जो जवाब दिया उसे यहाँ पे भी बता दूं, क्योंकि वही मेरा जवाब है कि भारत उगाही करते पकड़ा कर तिहाड़ जाने वाले पत्रकारों से ज्यादा शर्मिंदा है। वाह दीदी, वाह दीदी। कहो तो वीडियो लगा दूं फिर से।
चलो यार लगाओ भाई, चलो एडिटर भाई यहाँ। अभी ये लीगल से आ जाएगा, उसके बाद somebody from sales will come। देखो कैसे देश का सर 100 करोड़ रुपए से ऊंचा किया जा रहा है। तिहाड़ जाते विजुअल से देश का सर गर्व से उठ गया था। मोदी जी का सीना और चौड़ा होकर के 56 इंच से 60 इंच का हो गया। ये आदमी लड़कियों के चेहरे दिखा करके भीड़ को उकसा रहा है। कौन सी भीड़? बजरंग दल के गुंडों की भीड़, जो प्रदर्शन से लड़कियों के वीडियो निकाल करके उनके एड्रेसेस, उनका नंबर वायरल कर रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब सुधीर ने महिलाओं को अपने जहर का शिकार बनाया है। उमा खुराना केस याद ही होगा आपको। एक महिला टीचर पर इसने फर्जी और घटिया आरोप लगाए। भीड़ इसके उकसावे पर जाती है, उनके कपड़े फाड़ देती है, उन्हें लिंच करने की कोशिश करती है। बेशरम बेहया हरकतें अपनी हैं जिनकी, वो इस पीढ़ी से शर्मिंदा हो रहे हैं। वाह भैया वाह। दूरदर्शन में ना सठियाए हुए बुढ़ऊ लोग भर लिए गए हैं जो दिन भर लड़कियां ताड़ते रहते हैं। सुधीर के इस ट्वीट पर इसका जवाब पढ़िए। अबे तुम लोग ना बी ग्रेड मीडिया के सी ग्रेड टेलीप्रॉम्प्टर रीडर हो, शर्म कर लो। लड़कियां ताड़ रहे हैं बुढ़ौती में, कितना भी गरिया लो इनको, कितना भी अपमान कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अरे माल मिलता रहे, लोग मरते रहे, ठुकराओ या कि प्यार करो, मैं नशे में हूँ। अरे चरण चाटन का नशा, नफरत का नशा। वैसे एक है जो असल का नशेड़ी है, दारू पी के शो किया, गायब रहा, फिर वो वापस आ गया है। अरे सही मौका है ना भाई। इस समय तुम गजेड़ी हो, नशेड़ी हो, चरसी हो, अपराधी हो, की फर्क पेंदा है। बस पॉपा रटते जाओ, अपने ही बच्चों को आतंकवादी बताते जाओ, माल कमाते जाओ। रुपए प्राप्त हुए। दीपक चौरसिया विजेता दहिया के साथ इंटरव्यू किया। वैसे कमाल की आप बात देखिए कि जब तक विजेता छात्र आंदोलन के मंच से जुड़े थे तब तक ये सब उनको आतंकी नचनिया तक बोल रहे थे। जैसे उन्हें सीजेपी पद से हटाती है, सब उनके घर के बाहर खड़े हो गए इंटरव्यू की भीख मांगने के लिए। कह रही हूँ ना, इनको दिक्कत किसी कारण से नहीं है, इनको दिक्कत है कि बच्चों को दिक्कत कैसे हो गई, और हो गई तो हो गई, आंदोलन कैसे कर दिया, और किया तो किया। हमारे इतना बंदर नाच करने के बाद भी आंदोलन सफल कैसे हो गया। खैर, तो इसने मसाले के लिए इंटरव्यू किया विजेता दहिया का। विजेता ने इसको ही आए बाएं साएं कर दिया। ध्रुव ने तो ओपनली बोला है। बट वो फेमस इसलिए है वो क्योंकि वो famous इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, और आप जैसे लोग उसके एंटी मोदी नैरेटिव को रिसर्च करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उनके हर वीडियो में गाली दी, गाली उनके हर वीडियो में गाली, जो जिन शब्दों गाली तो दी गई ना, सीजेपी के आंदोलन में दी गई। ऐसा शब्द है ना सीजेपी के आंदोलन में गाली दी गई। चेक करो यार, 2 पैक डाउन तो नहीं है ना ये, चेक कर लो भाई, हम आपके लिए बोल रहे हैं। ध्रुव ने गाली दी मोदी को, कब दी पूछने पर सीजेपी प्रोटेस्ट की बात कर रहा है। मतलब ठीक हो ना, नींबू चटाएं भाई। माने कोई ना बेवड़ा है, कोई गधेड़ा है। एक जने न्यूज चैनल पर प्रवचन दे रही थी, और एक ये है जो श्लोक का मतलब समझा रहा है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम। वतरम नहीं होता है, वक्त्रम होता है। बोलती हूँ कुछ पढ़ लिख ले, लेकिन नहीं, असर ही नहीं होता इन लोगों की मोटी चमड़ी पे। इससे मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, याद दिलाती हूँ, जब एक गांधी जी के नाम पे फंस गया था। मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। खाली चपर करके जीभ लड़बड़ा लेता है बेचारा। न्यायण राज्यम, जैसे राज्य की पहचान उसके न्याय प्रणाली से होती है। लवड़ेन भोज्यम, वैसे ही खाने की शोभा उसमें डाले गए नमक से होती है। अबे लवण और लवड़े में अंतर होता है वैशाख नंदन। लवण माने नमक, लवड़े यानी नमक से या नमक के द्वारा। एक तो इतना भोला है ना कि इसे लगता है कि बच्चे मीम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो मतलब नहीं समझे। अरे यार, ना समझ जब दूसरों को ना समझने लगे तो ऐसे ही गुड़ का गोबर करता है। अब इसका ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इन्हें और जलील होना है। संस्कृत हमारी संस्कृति की एक पुरानी पहचान है। इसे हम ओछी हंसी मजाक और सोशल मीडिया की पश्चिम वाली प्लानिंग का शिकार नहीं बनने दे सकते। इसलिए क्योंकि इस श्लोक की चर्चा को मजाक के रूप में अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत उड़ाया गया। पश्चिम का कपड़ा पहन के, पश्चिम के हेयर स्टाइल में, पश्चिम का चश्मा पहन के, पश्चिम के टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ के, पश्चिम के टेक्नोलॉजी के जरिए पश्चिम को गरिया रहा है। बेटा, पश्चिम का त्याग करना पड़ा ना तो कपड़ा से लेकर चश्मा सब उतर जाएगा, मगर इन्हें तब भी शर्म नहीं आएगी।
शर्म आती तो सुधर ना गए होते ये। आपको क्या लगता है, शर्म आएगी, सुधरेंगे ये, या फिर ऐसे ही चलने वाला है? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें, हम भी थोड़ा बहुत इनके गलियों के चक्कर लगाते रहे। इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।